everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन लीगल नोटिस है क्या, इसे किसे भेजा जाता है, कौन इसे भेज सकता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब भी हम किसी वकील के पास जाते हैं तो वो हमेशा केस फाइल करने से पहले आपको ये सलाह देता है कि पहले हम दूसरी पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजेंगे। तो ये लीगल नोटिस आखिर है क्या? तो लीगल नोटिस एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम दूसरी पार्टी से किसी लीगल क्लेम को मांगने की बात करते हैं। हम दूसरी पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके पास जो हमारा पैसा बकाया है वो आपको लौटाना है, या आपको मकान खाली करना है, या फिर आपको हमारा रेंट पे करना है। सो इन शॉर्ट, लीगल नोटिस में दूसरी पार्टी को ये बताना होता है कि हम तुमसे जो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं, या फिर जो रिक्वायर्ड एक्शन है जो तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए वो तुम नहीं करोगे, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो लीगल नोटिस से दूसरी पार्टी को अवेयर किया जाता है। अब इसके बाद जो है, लीगल नोटिस कब भेजा जाता है? लीगल नोटिस ज़्यादातर सिविल केसेस में भेजा जाता है। अगर आपको अपना टेनेंट से मकान खाली करवाना है, या पार्टीशन है फैमिली प्रॉपर्टी का, उसके अंदर लीगल नोटिस भेजा जाता है। कोई एम्प्लॉयर अगर आपका रॉन्गफुल टर्मिनेशन कर दे या आपको सैलरी ना दे, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है। या फिर हमारे यहाँ पर जो डाइवोर्स या मेंटेनेंस के केसेस हैं और चेक बाउंस के केसेस में लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी होता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस? तो लीगल नोटिस भेजने से 3 लोगों को फ़ायदा होता है। एक हमको, दूसरा कोर्ट को, और तीसरा दूसरी पार्टी को भी लीगल नोटिस भेजने का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं। हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर सपोज़ कीजिए हम कोर्ट में छोटे से छोटा केस भी फाइल करते हैं, तो उसके वो सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई भी मैटर अगर एक बार कोर्ट में चला जाए तो फिर तो चाहे समरी सूट ही क्यों ना हो, साल भर से पहले तो उसका फ़ैसला आ ही नहीं सकता। तो एक तो टाइम की बचत है। दूसरा, अब अगर आपका मैटर सिर्फ 20 से 25 हज़ार का है, या फिर आप लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए तक का है, तो उसे सॉल्व करने में भी 5 साल लग जाए, तो क्या वो फ़ीज़िएबल है? क्या ये एडवाइजेबल है कि आप कोर्ट जाएँ 1 लाख रुपए के लिए और 5 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहें? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप एक बार लीगल नोटिस भेज के देख लें, और क्या पता अगली पार्टी मैटर सॉल्व करना चाहती हो और आपका मामला यहीं पर सेटल हो जाए। तो सामने वाली पार्टी को भी इसमें फ़ायदा होता है। क्या पता वो नेगोशिएशन कर ले कि भाई मैं 1 लाख की जगह 90,000 में ही मैटर को सेटल करना चाहें, और आप भी उसकी इस बात से एग्री हो जाएं, तो क्यों कोर्ट तक जाना? और कोर्ट का भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इससे जो अननेसेसरी लिटिगेशन है वो नहीं होगा, और जो मैटर्स एमिकेबली सेटल किए जा सकते हैं उससे कोर्ट का टाइम बच सकता है। सो इट लीड्स टू इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। नाउ, इज़ इट मैंडेटरी टू सेंड अ लीगल नोटिस? क्या लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है? तो कानून में क्या कहीं कहा गया है कि लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए? तो लॉ में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के केसेस होते हैं, एक सिविल और क्रिमिनल केसेस। तो क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो ग्रेव होते हैं, उन्हें ग्रेव माना जाता है और उनमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्रिमिनल केसेस में लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता। पुलिस सीधा एफआईआर फाइल करने के बाद ही एक्शन ले सकती है। लेकिन जो सिविल केसेस हैं, सिविल केसेस में लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है, और कुछ लॉज में तो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि मिनिमम 15 दिन या 30 दिन या 60 दिन का जो लीगल नोटिस है वो दिया जाना ज़रूरी है। तो जहाँ भी 2 पार्टीज़ के बीच सिविल मैटर को लेकर डिस्प्यूट होगा, वहाँ लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी है। जैसे कि चेक बाउंसिंग के केस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि केस फाइल करने से 15 दिन पहले का लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कुछ तो टाइम दोगे ना दूसरी पार्टी को, कि वो भी सोचे, वो भी अपने पैसों का अरेंजमेंट करे, कि या आपका जो क्लेम है वो आपने सही किया है या नहीं।
नोटिस भेजने के बाद वो मैटर को सेटल करना चाहता है या फिर अपने वकील के पास जाएगा कि वो उससे एडवाइस ले, तो इतना तो टाइम चाहिए कि वो भी जो केस होने वाला है उस पर उसके लिए प्रिपेयर हो सके। और गवर्नमेंट केसेस में ये टाइम जो है 60 डेज़ का है कि अगर कोई लीगल नोटिस हमें गवर्नमेंट को देना है तो 60 डेज़ का टाइम देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी काम है, उनको अपने डिपार्टमेंट से, उनको अपने सीनियर से अप्रूवल लेनी होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए। और इसके बाद है कौन कौन सी लेजिस्लेशन है जिसमें लीगल नोटिस के प्रोविजंस दिए हैं। तो सबसे पहला है लीगल नोटिस की प्रोविज़न हमें सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी हुई है। दूसरा हमें दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जहाँ चेक बाउंसिंग या चेक डिसऑनर होने पर आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है। तो जहाँ मैंडेटरी भी नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कहीं प्रोविज़न नहीं दिया है कि आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है, वहाँ पर भी ये एडवाइजेबल है कि आप पहले लीगल नोटिस भेजें। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस भेजने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि लीगल नोटिस भेजने से पहले भी आप कई बार दूसरी पार्टी से अपना क्लेम मांग चुके हों, जैसे कि दूसरी पार्टी को रेंट देना है या प्रॉपर्टी खाली करनी है या आपके पैसे लौटाने हैं, वो चीज़ आप एक बार उनसे पर्सनली क्लेम कर चुके हों या फिर आप बार बार उन्हें फ़ोन कर चुके हों, ईमेल कर चुके हों। तो लीगल नोटिस भेजना लास्ट ऑप्शन है। जब आप सारे प्रयास कर चुके हैं तब आप लीगल नोटिस भेजेंगे। और अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी दूसरी पार्टी आपको आपका क्लेम नहीं देती है तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप लीगल नोटिस खुद भी भेज सकते हो, या अगर आपको जानकारी है इन चीज़ों की तो ही आप खुद भेजना। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड हायर एन एडवोकेट, क्योंकि वो इन सब बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, एक्सपर्ट होते हैं वो इस फील्ड में। तीसरी बात ये कि जिस इंसान को लीगल नोटिस भेजना है, जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करना चाहते हो, उसी को लीगल नोटिस में एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फोर्थ थिंग इज़ दैट कि लीगल नोटिस भेजने का कॉज क्या है ये आपको मेंशन करना होगा, या कारण क्या है वो इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, और आपको क्या क्लेम करना है, आप दूसरी पार्टी से क्या चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी पार्टी को रीज़नेबल टाइम भी देना चाहिए नोटिस के अंदर कि आप इतने टाइम में हमें इस नोटिस का जवाब दें। लास्ट थिंग इज़ लीगल नोटिस किसी रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर एडी के थ्रू भेजा जाना चाहिए, और उसकी जो रिसिप्ट है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, और उसकी एक कॉपी एक्नॉलेजमेंट के लिए भी अपने पास रखनी चाहिए। लास्टली हम बात करेंगे कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट लीगल नोटिस भेजे तो हम क्या करें। तो ऐसे केस में आप अपने वकील से बात करें, उनके पास जाएं, उनकी सलाह लें। बेटर यही होगा कि आप एक एडवोकेट हायर करें और उनको डिटेल में बताएं कि शुरू से आखिर तक ये एक्चुअल में बात थी, और अब ये इंसान मुझ पर गलत क्लेम कर रहा है या ज़्यादा पैसे क्लेम कर रहा है। तो वकील आपकी पूरी बात जानने के बाद उस पर्सन से लीगल नोटिस का जवाब मांगेगा। सो इट इज़ बेटर इफ़ यू गो टू एन एडवोकेट। और ये एक स्पीसमेन है लीगल नोटिस का, इसे आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीगल नोटिस में हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं। और लास्ट में जो है इसमें क्लाइंट के साइन होते हैं। और होप आपको समझ में आ गया आज कि लीगल नोटिस क्या है, ये कब भेजा जाता है और कौन इसे भेज सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।